फाइट थी जिसका मैंने पहले ही प्रेडिक्शन दिया था कि डीडीपी डिसीजन से जीतेगा। मैंने अपना यूएफसी दोस्त का जो चैनल है उसके में कमेंट में मैंने ये बोली थी चीज़ की डीडीपी जो है। तो गाइस यूएफसी 297 इवेंट ओवर हो चुका है और ड्रेगस डुप्लेसी नए मिडल वेट चैंपियन बन चुके हैं। साथ ही में इस फाइट को रॉबरी बोला जा रहा है और बोल रहे हैं कि शॉन स्टिकलैंड ने फाइट जीती है बजाय डीडीपी के। तो इस पे ये पूरी वीडियो रहने वाली है और साथ ही में हम बात करेंगे कि मॉवसार इवॉव वर्सेस आर्नोल्ड एलन में कौन जीता। इस फाइट को भी रॉबरी बोला जा रहा है सरप्राइजिंगली। और साथ ही में जो मॉवसार इवॉव ने नी किक्स मारी आर्नोल्ड एलन को, उसे इलीगल बोला जा रहा है। तो उसका ब्रेकडाउन करूंगा कि कैसे वो लीगल है या इलीगल। तो जानने के लिए चलिए स्टार्ट करते हैं पूरी वीडियो। पहली फाइट जिसका हम लोग ब्रेकडाउन करेंगे वो है आर्नोल्ड एलन वर्सेस मॉवसार इवॉव वाली फाइट। जो फाइट थी बहुत ही ज़्यादा बैंगर फाइट थी। दोनों ही फाइटर्स ने काफ़ी अच्छा कंपटीशन दिखाया और बिल्कुल भी किसी को बोर नहीं होने दिया। लगातार किक्स एक्सचेंज हो रही थी और बीच में एक समय ऐसा आया जिसमें क्लिंच पोजीशन के बीच में मॉवसार ने नी किक्स मार दी, 2 या 3 नी किक्स मारी आर्नोल्ड एलन को। और इसे इंटरनेट पर काफ़ी ज़्यादा लोग बोल रहे हैं कि ये इलीगल है। तो मैं उसका ब्रेकडाउन करता हूँ कि कैसे ये इलीगल नहीं है। तो आपकी स्क्रीन पे रूल आ रहा होगा, उसमें लिखा है साफ साफ कि अगर सामने वाला ओपोनेंट का कोई भी बॉडी पार्ट अपार्ट फ्रॉम फीट, ठीक है, पैर से तो खड़े ही होगे तो तुम तो मतलब वो तो माना ही जाएगा। फिर साथ में आपका नी या तो ज़मीन पे नहीं छूना चाहिए क्योंकि नी ज़मीन पे होगा तो आप ग्राउंडेड हो जाओगे, या अगर हाथ का आपका कोई पार्ट आता है तो आपका पूरा जो पाम है ना वो ज़मीन पे होना चाहिए, तो आपको ग्राउंडेड अपोनेंट बोला जाएगा। और उस समय अगर आपने किक्स मारी तो वो उनको इलीगल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। पर क्लियरली आप देख सकते हो जब मॉवसार ने किक्स मारी हैं तब उनकी सिर्फ फिंगर टच हो रही हैं। तो इस रूल में क्लियरली ये मेंशन है कि अगर सिर्फ फिंगर टच हो रही है फ्लोर पे तो उसे आप इलीगल नहीं बोलोगे, आपका पूरा पाम टच होना चाहिए, है ना। क्योंकि जब आपका पाम टच होगा ना तो आपकी बॉडी किसी भी तरीके का मूवमेंट करने में कैपेबल नहीं होगी। लेकिन अगर आपके सिर्फ फिंगर टच हो रही है तो इसका मतलब है कि उस समय आप इवेडिंग पोजीशन में हो। तो इस रूल के अकॉर्डिंग साफ साफ जब भी मॉवसार ने किक्स डिलीवर करी 2 या 3 तो सारी किक्स में उनकी सिर्फ फिंगर टच हो रही थी। तो ये इलीगल किक कहीं से भी नहीं थी। हाउएवर यूएफसी के जो कमेंटेटर्स हैं उनको भी सैडली काफ़ी ज़्यादा रूल्स नहीं पता है। जैसे डीसी वगैरह हैं तो ये लोग अपने हिसाब से जो उन्हें लगता है वो गो विद द फ्लो टाइप में बोल देते हैं जो भी उस समय। तो इसलिए लोगों के बीच में बहुत सारा कन्फ्यूज़न हो जाता है और पूरी एमएमए कम्युनिटी जो है ग्लोबल वो तुरंत ही किसी भी चीज़ को लीगल या इलीगल डिक्लेयर करने लग जाती है। पर नहीं, ये इलीगल नहीं थी एंड इट वाज अ हेल ऑफ अ फाइट। बहुत मज़ा आया इस फाइट को देखने में और मॉवसार का जो अनडिफीटेड रिकॉर्ड था वो अभी तक बरकरार है। तो भाई मज़ा आया। बाकी एक और फाइट हुई थी यार कोमेन की जिसमें टाइटल वेकेट था और उसमें लड़कियों की फाइट थी, तो उसकी तो बात करना बेकार है। उसमें तो इतनी हेट है कि भाई मतलब सब कुछ हो गया था। मैं सच में लिटरली सो गया था भाई, क्योंकि रात भर तो जग रहा था मैं। एक वीडियो डाली है नीरज गोयत वाली, तो बिल्कुल बेकार है यार। तो अब हम बात करते हैं अपनी जो मेन फाइट थी जिसका मैंने पहले ही प्रेडिक्शन दिया था कि डीडीपी डिसीजन से जीतेगा। मैंने अपना यूएफसी दोस्त का जो चैनल है उसके में कमेंट में मैंने ये बोली थी चीज़ कि डीडीपी जो है वो डिसीजन से जीतेगा और वही हुआ। और मैंने साथ में अपने चैनल पे भी ये पहले बोल रखा था कि डीडीपी ही जीतेगा। ये आई बटन में आप देख सकते हो अगर आपको देखना हो। तो सबसे पहले बात करेंगे कि डीडीपी क्यों जीता या शॉन स्ट्रिकलैंड क्यों हारे। यार शॉन स्ट्रिकलैंड की दिक्कत पता है इस फाइट में क्या थी कि उन्होंने बहुत ही ज़्यादा वन डायमेंशनल अप्रोच दिखाया पूरी फाइट में। ठीक है, उनको सक्सेस मिली, ऐसा नहीं उन्हें सक्सेस नहीं मिली, पर उनको सक्सेस सिर्फ और सिर्फ जैब से मिली। जैब का मतलब होता है ये सीधा पंच, मतलब बिल्कुल जो स्ट्रेट लाइन में आता है, तो सिर्फ उनको उसमें ही सक्सेस मिली। बाकी उन्होंने कोई वेरिएबिलिटी की कोशिश नहीं करी कि लेग किक्स मार दें, बल्कि उनका खैर गेम भी नहीं है पर उन्होंने करी भी नहीं कोई ऐसी चीज़। पर डीडीपी ने एक्चुअल में अपनी सारी स्किल्स दिखाई। वो स्पिनिंग किक्स तक मार रहे थे, ठीक है, साथ में लो किक्स। फिर उसके बाद उन्होंने ग्रैपलिंग भी बीच में करी लेटर राउंड्स में, जो मैंने पहले भी कहा था कि ग्रैपलिंग आपको बहुत मदद करती है अगर आप चैम्पियनशिप राउंड्स में एंटर करते हो। तो ये, और उसके बाद एमएमए में जो स्कोरिंग होती है ना भाई वो थोड़ा डैमेज बेस्ड होती है, बॉक्सिंग नहीं है। अगर ये बॉक्सिंग मैच होता ना तो हो सकता है शॉन स्ट्रिकलैंड सीधा जीत जाता यूनानिमस डिसीजन से, क्योंकि
बॉक्सिंग में आपको टच के पॉइंट मिलते हैं, आपने किसी को टच किया तो आपको पॉइंट मिलता है और उस पॉइंट से आप जीतते हो। पर एमएमए में थोड़ा डैमेज वाला हिसाब होता है, तो आप शॉन स्टिकलैंड का चेहरा देख के समझ सकते हो कि डैमेज किसने ज़्यादा किया है। हालांकि डीडीपी की भी दोनों आंखें सूज गई हैं, पर शॉन स्टिकलैंड को काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ा है, उनका पूरा खून निकल रहा था भयंकर। और मेरे ख्याल से शॉन स्टिकलैंड ने काफ़ी ज़्यादा जिगरा दिखाया और जो उन्होंने बोला था कि हम लोग एक वॉर वाली फाइट करेंगे वो डिलीवर करी। पर उन्हें थोड़ा सा ऑल राउंड अपना गेम सुधारना चाहिए, कुछ और भी चीज़ें ऐड करनी चाहिए जैसे कि किक्स हो गई या ग्रैपलिंग किसी चीज़ में और, क्योंकि इस तरीके से आप टॉप कंटेंडर तो रह सकते हो हमेशा, पर आप चैम्पियनशिप नहीं अपने पास रख सकते बहुत दिनों तक। क्योंकि अगर कोई भी फाइटर आ गया जो किसी भी एक चीज़ में अच्छा है आपसे और साथ में थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कुछ और भी कर लेता है, तो आप उससे जीत नहीं सकते हो। ठीक है, तो मैं तो बस यही कहूँगा कि शॉन स्ट्रिकलैंड, यू आर अ वेरी गुड फाइटर, बट आपको थोड़ा अपना ऑल राउंड गेम प्ले बढ़ाना चाहिए। अब बात करते हैं राउंड्स की, तो मेरे अकॉर्डिंग फर्स्ट राउंड जो था स्ट्रिकलैंड ने जीता, वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे। बाकी फिफ्थ राउंड स्ट्रिकलैंड ने जीता क्योंकि टीडीपी का मास इतना ज़्यादा है, मसल मास इतना ज़्यादा है, तो आखिरी तक आते आते वो थक गए थे, उनकी बॉडी मूव करना मुश्किल हो रही थी, तब भी स्ट्रिकलैंड ज़्यादा एक्टिव थे। बाकी 2, 3 और 4 राउंड मेरे हिसाब से तो यार डीडीपी जीता है इजीली, और उसकी बदौलत ही उन्हें ये जीत मिली। हालांकि ये जीत स्प्लिट डिसीजन थी, पर मेरे अकॉर्डिंग तो यार सीधे सेट में डीडीपी जीत गया था। और तो बस गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। और आपको क्या लगा कि कौन जीता, क्या ये रॉबरी थी दोनों फाइट्स, तो ज़रूर कमेंट करके बताइए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।